आज और कल और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर पिता, कभी ना बदलने वाला सच्चा और जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपकी बड़ी दया से फिर से प्रभु जी हम सबों को प्रभु आपके लहू के द्वारा इकट्ठा किए हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रेमी दयालु पिता। इस समय इसी घड़ी प्रभु जी मैं अपने सारे पापों को अपने हृदय से मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया करें। और हे प्रभु, मेरे द्वारा जितने भी पाप दोष प्रभु जाने अनजाने में प्रभु कुछ गलती हो गया है प्रभु जी, आपके बहे हुए पवित्र बहुमूल्य रक्त से मुझे धो के सूची और पवित्र करे, ताकि हे प्रभु जी मैं आपको प्रार्थना के द्वारा हे स्वर्गीय पिता आपसे बातें कर सकूं। हे दयालु परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु आपकी बड़ी दया से प्रभु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से प्रभु ये जो मार्च महीना और प्रभु ये अंत 30 तारीख को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने हमें अपनी संगति में बुलाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे प्रिय प्रभु, हम सबों को प्रभु आपके पैरों के नीचे प्रभु छुपाए रखे, क्रूस की आड़ में छुपाए रखे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए इस दिन को ठहराया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासियों को प्रभु जी कई जगह से प्रभु आपने लाया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता। सामर्थी प्रभु जी, आपकी स्तुति बड़ाई जय जयकार करता हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके जो दास है सौरभ आगरा से प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु मुंह के द्वारा बातें करें। जेरेमिया 1 अध्याय 9 पद के अनुसार हे दयालु पिता परमेश्वर, मुख को खोलिए। लूका 12 पद के अनुसार प्रभु जी बातें करें। मत्ती 10 अध्याय 20 पद के अनुसार प्रभु आत्मा में होकर अगुवाई करें। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ। हे प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी, हम पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करें प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा गीतों के द्वारा स्वर्ग में जैसे आपकी महिमा होने पाए, उस रीति से प्रभु जी हम सबों को मुख के खोलिए प्रभु, ताकि स्वर्ग से जो वचन भेजे गए हैं प्रभु मधुर और प्रभु जो वाणी है हम सुनते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दास को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु क्रूस की आड़ में छुपाए रखे। और हे प्रभु जी, हम मोबाइल में प्रभु मीटिंग ऑनलाइन में प्रभु जी हम लोग सब हो इकट्ठा हुए हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, नेट को प्रभु ठीक ठाक रखें। हर एक प्रकार की तमाम अंधकार शक्ति को, नाना प्रकार के अंधकार देखी अनदेखी शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू का कवरिंग दीजिए दयालु पिता परमेश्वर। इस छोटी सी सेवा को प्रभु आरंभ से लेके अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करें दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, मुझे भी क्रूस की आड़ में छुपा के रखे हे प्रभु जी, ताकि आपकी मधुर और बीणी वचन को मैं सुन सकूं। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना कर रहा हूँ स्वर्गीय पिता, जिस भाई बहन को भी प्रभु आपने आज संगति में बुलाया है प्रभु, उन पर बड़ी दया करें। हे प्रभु जी, ये जो समय है हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके आना कुछ ही समय रह गया है। और इसी समय कई लोग प्रभु संसार में देखते हैं प्रभु नाच गाना में प्रभु अपना जीवन बिता रहे हैं। हम सबों को जीवित रखा केवल और केवल ये दिन देखने के लिए प्रभु जी। हम आपकी स्तुति बड़ाई जय जयकार कर रहे हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रभु जी आपके स्वर्ग दूत बिना सोए बिना थके हालेलुया होसन्ना नाम से प्रभु आपको धन्यवाद और होठों रूपी भेंट चढ़ा रहे थे प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु हम नीच तुच्छ को प्रभु जी आपने चुना और योग्य बनाया, क्योंकि हम भी प्रभु हालेलुया और होसन्ना नाम से प्रभु जी आपको सराहते हैं दयालु पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं था प्रभु, हम गॉडलेस थे प्रभु जी, संसार में भटके हुए थे प्रभु। तब प्रभु आपने हमें
प्रभु जॉन 1 और 12 पद के अनुसार प्रभु अपना बेटा होने का अधिकार दिया और अपना बेटा और बेटी बनाया। और हे जीवित पिता परमेश्वर, हमारे सब पापों और अधर्म को प्रभु जी आपने क्रूस के ऊपर ले लिया। धन्यवाद करता हूँ हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, फिर से धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए, ब्रदर सौरभ को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए, हे जीवित पिता परमेश्वर, जो आज के प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु आपने उसे चुने हैं प्रभु, दया करें। दयालु पिता परमेश्वर स्वर्ग से वचन दे प्रभु जी, और प्रभु हर एक प्रकार की जो आत्मिक शिक्षाएं हैं प्रभु जी हम पर प्रकट करें। दयालु पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा और गौरव प्रशंसा आप ही को देते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मेरे तारणहार प्यारे प्रभु शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, और जो भाई या बहन प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करें और गीतों को गा सकते हैं, सबको मौका है। जय मसीह।
धन्यवाद बहन सुंदर गीतों के लिए। और आइए हम अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपने अपने बाइबल को ऊपर उठा के बाइबल को उस गीत गाएंगे। और आज हमारे बीच में है ब्रदर सौरभ आगरा से। आइए हम अपना वीडियो ऑन करेंगे 1 मिनट के लिए। खुदा की वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान की तारे, तो भी ये वायदे रहेंगे। थैंक यू। जय मसीह ब्रदर। जी ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह ब्रदर। आज हमारे बीच में आगरा से सौरभ ब्रदर हैं। प्रभु के दास ब्रदर सौरभ। ब्रदर जी ब्रदर। सौरभ ब्रदर। सुरेश भाई। सुरेश भाई। ज्योति बहन।
हेलो सौरभ ब्रदर। सौरभ ब्रदर। वचन देने का समय हो गया है भाई। हेलो सौरभ ब्रदर। सौरभ ब्रदर हमारे बीच में है कि नहीं? कोई भी आवाज ना दे रहा भैया। जी बहन। कोई भी आवाज ना दे रहा। हाँ। कोई बोल भी तो ना रहा। हाँ। मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ भैया, आपकी आवाज आ रहा मेरे इधर। अच्छा। हमारे ठीक। बीच में सौरभ ब्रदर है कि नहीं? हम तो नहीं पहचानते भैया। ठीक है। तो आइए हम मती रचित सुसमाचार आइए हम मती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 15 पद से हम वारी वारी करके होके 27 पद तक पढ़ेंगे।
जी बहन, हम मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 पद से लेके 27 पद तक पढ़ेंगे। कोई भाई या बहन पढ़ने में सहायता करें। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आमीन। भैया और पढ़ना है जी 27 पद तक पढ़िए। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना। ये देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। आमीन। आमीन। धन्यवाद बहन, सुंदर सा वचन पढ़े जाने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, विश्वास योग्य और सामर्थी, कभी ना बदलने वाला सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, इसी समय इसी घड़ी हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके चरणों में नीचे झुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं दुर्बल निर्बल आदमी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा बोझ देने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये जो वचन पढ़े गए हैं प्रभु, उस वचन को समझने में और समझाने में सहायता करें दयालु पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ प्रभु, परंतु आपने मुझे योग्य बनाया है। स्तुति बड़ाई जय जयकार करता हूँ राजा। वचन के द्वारा आत्मा में होकर अगुवाई करे, और हे प्रभु जी, आपकी सामर्थ मुझ पापी पर प्रकट करें दयालु पिता परमेश्वर। आपके पवित्र लहू का कवरिंग दीजिए दयालु पिता। धन्यवाद और आदर महिमा के साथ छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया से सुने और हृदय से ग्रहण करे पिताजी। आमीन। आमीन। तो मेरी आवाज ठीक क्लियर से आ रही है? तो हम देखते हैं कि जब हम मती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब लिखा है कि ये जो पहला हेडिंग है, इसमें लिखा है महासंकट का आरंभ। इसमें हम जानते हैं कि एक ठो भी दिन आएगा जो आजकल हम ठीक से रह रहे हैं, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आजकल हम घर में आराम से ठीक से रह रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, काम करने जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, फिर आकर के प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु के संगति में हम बढ़ रहे हैं। फिर भी मेरे प्रियो, एक महासंकट का आरंभ होगा हमारे जीवन में। हर एक ये जो संसार है, जो प्रभु ने बनाया है, ये जो संसार में एक ठो ऐसा भी दिन आएगा जो हम लोग देखते हैं पिछले दिनों में ब्रदर राजकुमार भाई बता रहे थे कि नूह का समय कैसा था। नूह के दिन में किस रीति से नूह चिल्ला कर लोगों को बोल रहा था कि आओ, समय और नहीं है, सब विश्वास करके जहाज के अंदर आओ। ये जहाज प्रभु को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये जो जहाज का अंदर में आने के, प्रभु के पास आना है। एक तो जो महासंकट का आरंभ होता है, ये हल्के में ये बात को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी दिन आएगा जो हम प्रभु में उठाए जाएंगे, और यदि हम विश्वास में हैं तो प्रभु हमें रैप्चर करके ले जाएंगे।
और इसीलिए हम देखते हैं 24 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। मेरे प्रियो, प्रभु हम पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किए हैं। हम लोग बाइबल में पढ़े हैं, प्रभु मनुष्य को बना करके बहुत ही पछताए उस दिन, जो आदम और हवा के द्वारा पाप आया जगत में, कितने ही दुख का विषय था। कितने ही जो प्रभु प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन का उद्धार के लिए प्रभु इस जगत में आए। मेरे प्रियो, ये जो 24वां अध्याय है, ठीक है मैं थोड़ा नहीं जानता हूं, परंतु इतना प्रभु की दया से इतना समझ है कि हमें प्रभु में सदा सर्वदा के लिए लगे रहना है, क्योंकि ये जो दिन का आरंभ है प्रभु की दया से ही है, हम ये दिन का आरंभ करते हैं और जो हम घर आते हैं दिन का शेष होता है। केवल और केवल प्रभु की ही की दया से हम दिन में आराम से इधर उधर जा सकते हैं और इधर काम से फिर घर लौट के हम प्रभु की दया से घर वापस आते हैं। इसमें लिखा है कि उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। हमें प्रियो, ऐसा एक दिन आएगा जो भयंकर का दिन होगा। बाहर देश में कितना ही बड़ा युद्ध चल रहा है, वहीं का लोग इधर उधर भटक रहे हैं। किस रीति से अपना जीवन बचाएं कोई नहीं जानता, कैसे करके अपना जीवन बचाएं कोई भी नहीं जानता। और हमारा जीवन और ये जो विश्वास का जीवन है केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मेरे प्रियो, ये जो जाड़े में ना पड़ना है, हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। हमेशा दानियल उसी उसी के समय में 3 बार प्रार्थना कर रहे थे, अपना जो विंडो को खोल करके उसी समय 3 बार प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को हमेशा याद कर रहे थे। इसीलिए दानियल का नाम आज बाइबल के पुस्तक में जयवंत कहलाया है। हम पिछले दिनों में देख रहे थे दानियल किस प्रकार से जयवंत मसीही बना। उस राजा का भोजन जो खाता और अशुद्ध ठहराता, अपवित्र करता उसके जीवन को, तो दानियल भी आज प्रभु के सामने नहीं टिक पाता। संसार में हमें प्रभु इसीलिए रखे हैं कि हम उसकी महिमा और आराधना करने के लिए। और इस रीति से वचन में लिखा है कि सब्त के दिन भागना ना पड़े। मेरे प्रियो, ये जो सब्त का दिन है प्रभु हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही उपकार का काम किए हैं, जो हमें रेस्ट का दिन दिए हैं, और उसी रेस्ट का दिन हमें प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, परंतु प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ये जो सब्त का दिन हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट का दिन होता है। हर हमारा जो काम है उस सब कामों को छोड़ के हमारे विश्वासी मंडली में सिखाया गया है कि ये जो सब्त का दिन है हमारे लिए लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट डे फॉर अस,
हमारे लिए बहुत ही ये जो दिन है, हम सब्त का दिन, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने ये दिन हमें ठहराया है। और जो हमें प्रभु ने चुना है, हम ऐसे तैसों को, क्योंकि जगत की मूर्खों को, जगत की ज्ञानियों को लज्जित करें। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्रभु को अपना जीवन दे सके, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हम जब वचन की ओर जाते हैं तब लिखा है, और 24 का 24 पद में लिखा है ये, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। मेरे प्रियो, आजकल के चंगाई के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे बहुत लोग जाते हैं, हजार हजार लोग चंगाई के पीछे भागते हैं। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो चंगाई खुद हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से ही हमारा जीवन ठीक होता है। हम चंगाई पा चुके हैं। और इस रीति से हम देखते हैं कि किस रीति से हमें चंगाई के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर चंगाई का दाता है। हमें आज तक ऐसे बनाया है, वो जीवन दिया है हमारे लिए, और चंगाई क्या चीज़ है। हमें चंगाई के पीछे नहीं भागना है मेरे प्रियो, हमें प्रभु की वचन की ओर हमें ताकते रहना है। जिस दिन प्रभु ने हमारे जीवन, हमारे पापों के कारण क्रूस पे घात किए गए, जो कालवरी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत ही भयानक दिन था। ये जो हम लोग मसीह कहलाते हैं, और आजकल देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, ये रायपुर तरफ, ये जो हमारे SC ST का कोटा है, ये भी हटाया दिया जाएगा। इससे ये जो प्रभु का काम बढ़ रहा है, तो ये जो जगत का शैतानी लोग सब पीछे दबाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, देखते हैं कि, क्योंकि देखो, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। आजकल के बहुत ही जगहों में झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ता है, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें वैसा कर देंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत धन संपत्ति होगा, तुम्हारे घर के ऊपर घर होगा, और तुम्हारे हर एक कार्य सफल होगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें सिखाया है कि ये जो प्रभु का वचन है, प्रभु की आत्मिक और प्रभु की प्रेरणा से रचाया गया है। कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारे घर के ऊपर घर होगा। लिखा है, तुम विश्वास से अगर जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें विश्वास से दिया जाएगा। प्रभु में बने रहेंगे तभी हमारी जीवन आगे ठीक होगा। यदि हम प्रभु में बने ना रहेंगे तो हमारे जीवन, ये जो महा संकट का आरंभ है, इसी में हम चले जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत ही बुरे हैं मेरे प्रियो। प्रभु का आने का समय बहुत ही निकट है। देखते हैं, हम संसारिक चिंताओं में कभी-कभी पड़ जाते हैं, और हम प्रभु से दूर हो करके हम प्रभु से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु हे मेरे प्रियो, प्रभु हमें चेतावनी देता है, ये मत्ती 24 पद के अनुसार, कि तुम मुझ में बने रहो। और प्रभु ने कहा है, देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम अपना बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि झूठे वक्ताओं के साथ संगति नहीं करना है। और प्रभु के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसीलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकलना, देखो वह कठोरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है,
वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी आना होगा। जहाँ लाश हो वहाँ गीत इकट्ठे होंगे। हे मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं दुनिया में प्रभु के विषय में बताने वाले। कोई अपना जैकेट को खोल के टॉर्च कर देने से लोग गिर पड़ते हैं। ऐसे हिल 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 के प्रभु गिर पड़ते हैं। ये जो प्रभु का आत्मा है मेरे प्रियो, ये हम सबों के ऊपर अधिष्ठान कर रहा है। हमें प्रभु ऐसे ये जो चिन्ह है हमें बता रहा है, इसीलिए कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। और हम देखेंगे कि बहुत से लोग कहेंगे कि देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकलना, देखो वो कठोर में है तो विश्वास ना करना। मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि केवल और केवल हमें प्रभु में ही विश्वास करना है। हम देखेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 पद को देखेंगे। कोई बहन पढ़ सकेंगे? यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद। जी, कोई बहन पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद? यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिससे परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ मेरे प्रियो, इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, इसमें ऐसा ना लिखा है कि जो लोगों के ऊपर भी भरोसा रखता है। और 8 पद को भी 8 पद को भी पढ़ दीजिए ब्रदर। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रंग के रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, धन्यवाद ब्रदर ये वचन पढ़ने के लिए। इसमें देखो इस प्रकार से लिखा है कि जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन और जो ये हमारा जीवन जो सूखी हड्डियों के समान था, अब हरा-भरा होगा। क्योंकि किस रीति से हरा-भरा होगा कि हमने अपना जो भरोसा है प्रभु पर छोड़ दिया है। और वचन हमें यह बताता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और ये जो नदी के किनारे हैं, ये जो वृक्ष है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है मेरे प्रियो। और ये जो जड़ है, ये प्रभु का प्रेम हमें घेरा रहता है और हमारे जीवन कभी नहीं मुरझाने का है, क्योंकि हमारा ये जो भरोसा है केवल और केवल प्रभु के ऊपर ही है। जब हम दूसरों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो वचन में लिखा है, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वह दंड का पात्र कहलाता है।
और भजन संहिता 1 अध्याय का उसका 4 पद को भी पढ़ दीजिए तो। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, ये जो पवन में उड़ाया जाने का बात है, ये भटाक से प्रभु उड़ा के फेंक देंगे ऐसे लोगों को। क्योंकि ये भजन संहिता 1 अध्याय का उसका 3 पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है। अब जो हम कुछ ही समय पहले ये जो वचन पढ़े हैं, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी कभी नहीं मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, जेरेमिया 17 अध्याय और 7 और 8 पद में लिखा है, धन्य है जो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यदि हम अपना जीवन को खोल करके केवल और केवल ही प्रभु मसीह के ऊपर ही हम भरोसा रखेंगे, तभी हम इस वृक्ष के किनारे फले हुए जाएंगे और हमारे जीवन का पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे हैं कि प्रभु को विश्वास करते हैं और उनका भरोसा किसी के ऊपर रहता है। यदि उस मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें चुना है, हम प्रभु हमको ऐसे ही नहीं चुने, स्वर्ग का परमेश्वर होकर के भी हमारे इस जगत में आए और हमारे पापों के कारण उसने बलिदान की। देखते हैं मेरे प्रियो, आयजाया 53 का उसका 3 पद भी पढ़ दीजिए। यशाया 53 का उसका 3 पद भी पढ़ दीजिए। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग में उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ, हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रियो, हम जब मत्ती 24 अध्याय में पढ़ रहे थे कि झूठे भविष्यत वक्ताओं के बारे में, और पढ़ रहे थे कि यिर्मयाह 17 अध्याय में कि हमें प्रभु पर विश्वास करना है। और ये जो वचन है आयजाया 53 का 3 पद, ये प्रभु के जीवन के बारे में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रियो, आजकल हम देख रहे हैं कि हम यदि संसार में हैं तो हम हमारे साथी किंबा यदि हमारे साथी और कोई भी हो तो अपना हमारे लिए कोई भी हमसे जीवन नहीं दे सकता। वो हमसे
इतना प्रेम करा कि हम जब यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे उस वचन को जानने के लिए। जब हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि हेडिंग में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का अधिकार। हे दयालु, इतना बड़ा प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। स्वर्ग का परमेश्वर हो करके भी हमारे लिए ये जो वचन के अनुसार हमारे पापों के कारण उसने अपना जीवन दे दिया और हमें बता रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मुझे अनुसरण करो, क्योंकि मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और इस रीति से प्रभु हमें बताता है कि मेरे प्रियो, देखो हम वचन में पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण तुच्छ जाना जाता है। कितने लोग उसी समय उसको बाल नोच नोच करके कितने ही भयंकर रीति से उसके ऊपर थूकते थे, थप्पड़ मारते थे, उनके वस्त्र को घींच करके फेंक रहे थे हमारे पापों के कारण। और ऐसे परमेश्वर को हम कभी नहीं छोड़ सकते। किस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब हम देखते हैं कि हमने उसका मूल्य ना जाना, हमारे द्वारा कोई भूल भी हो जाता है तो हम लोगों से कहते हैं कि मेरे द्वारा भूल हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे द्वारा भूल हो गया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो? मेरे प्रियो, हम अपने अपने हर एक प्रकार के पाप को स्वीकार करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। पिछले दिनों में भाई बता रहे थे कि जो कोई अपना पाप मान लेगा और अपना पाप स्वीकार करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा और उसका हर एक काम सफल होगा। देखते हैं परमेश्वर हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठे और हमें जयवंत कराया। और हम देखते हैं प्रभु हमारे कुछ की लज्जा का चिंता ना कर। हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। नया नियम में इब्रानियों की पत्री और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण कितने ही अपमान, कितने ही, हम लोग बाइबल पढ़े हैं, हम लोग सब जानते हैं कि कितने ही प्रकार से उस पर ताड़ना किया गया, प्रहार किया गया, और फिर भी हमारे विश्वासकर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा का कुछ भी चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। मेरे प्रियो, और ये क्रूस का दुख सहना बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही कठिन बात है। कोई साधारण आदमी को हम क्रूस का दुख सहे तो वो तुरंत ही मर जाएगा। उसी समय जो यहूदिया के समय में ये जो क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये साधारण आदमी नहीं कर सकते। और प्रभु परमेश्वर होकर के भी मनुष्य का रूप धारण करके ये जो क्रूस को लेके गए,
और हमारे पापों के कारण क्रूस में घात किए गए और फिर से हमें कहने लगे कि आओ बेटे, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने जब क्रूस पर चढ़े तब उसने हमारे सब पापों और सब अधर्म को अपने ही ऊपर ले लिया और लज्जा का कुछ चिंता ना करके हमारे लिए अपने नेकेडनेस हो गए और परमेश्वर के दाहिने दाहिने पर बैठे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हम एक ठो वचन देखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय का 22, 23 और 24 और 25 को भी पढ़ेंगे। कोई बहन पढ़ेंगे? पहला पतरस 2 अध्याय का 22, 23, 24 और 25। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। धन्यवाद बहन। देखते हैं हम 25 पद में इस प्रकार से कि देखो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। मेरे प्रियो, ये जो भेड़ों की भटकी हुई समान किस लोग को कहा जाता है? हम जैसों को कहा जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम जैसों को प्रभु ने अपने महिमा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमको चुना और प्रेम किया और बुला करके हमें धर्मी ठहराया। यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं करते तो मेरे प्रियो आज हम बैठ के एक संगति में बातें नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमको भेड़ों के समान भटके हुए जो थे हमें चुना और अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए। इस रीति से जो परमेश्वर के पास हम भेड़ों के समान भटके हुए थे, फिर प्रभु ने हमें बुलाया और देखते हैं परमेश्वर कितना ही बड़ा दयालु था, कितने ही बड़े नम्र व्यक्ति थे। वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर के भी देखते हैं, जब हम पहला पतरस 2 अध्याय का उसका 22 पद से 25 पद तक हम देखते हैं कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बातें कोई बात ना निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु का धन्यवाद हो जो हम सबों को प्रभु ने प्रेम किया और अपना जीवन दिए हैं। मेरे प्रियो, ये जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ये कोई मामूली बात नहीं है। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि ये जो संसारिक लोगों हैं, किसी के साथ बहस हो जाए तो वह फटक करके गाली के बदले गाली दे देते हैं, कोई थप्पड़ भी मार देता है। परंतु मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है। बहुत ही नम्र व्यक्ति। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हम भी परमेश्वर की तरफ जाएं और परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर जिस प्रकार से उसका स्वभाव था, हमारे स्वभाव भी इस प्रकार से हो। हम भी नम्र व्यक्ति बन सकें। हमारे जीवन में नम्र होना बहुत ही जरूरी है।
यदि हम परमेश्वर में हैं और नम्र नहीं हैं तो हमारे जीवन संसारिक लोगों के समान है। क्रूस की बातें केवल वो ही जानते हैं जो परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। प्रेरित पौलुस भी कहता है, जब हम और एक ठो वचन को देखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, पहला कोरिन्थियंस 1 अध्याय का उसका 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और 19 पद को भी पढ़ दीजिए बहन। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और 20 पद को भी पढ़ दीजिए। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मेरे प्रियो, संसार के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में बहुत ही अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है, उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी हार जाते हैं। देखो हम कैसे थे और प्रभु ने हमें किस रीति से बातें की वचन के द्वारा, कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों को निकट मूर्खता है। मेरे प्रियो, आज क्रूस की बातें बहुत लोग सुनते हैं, परमेश्वर की बातें बहुत लोग सुनते हैं, परंतु उनका जो मन है, उनका जो हृदय है परमेश्वर के ऊपर नहीं आता, भटक जाता है। ऐसे लोगों को मूर्खता के समान कहा गया है। और जब हम परमेश्वर से उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को जाने हैं, परमेश्वर के नम्रता को जाने हैं, परमेश्वर के महान और उसके आश्चर्य कर्मों को जाने हैं। हम चंगाई के पीछे नहीं भागे हैं। मेरे प्रियो, चंगाई के पीछे यदि हम भागेंगे तो हम शैतान के पीछे भागने का समान है। इस प्रकार से लिखा है कि हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, ये मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मेरे प्रियो, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें पढ़ने के लिए सामर्थ दिया है। ये जो वचन जो पढ़े जाते हैं, ये परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी करुणा है। फिर से मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का उसका 15 पद पढ़ दीजिए बहन। इसलिए अब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े वह समझे। हाँ, इसीलिए जब हम देखते हैं ये जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। मेरे प्रियो, दानियल को बहुत सी उजाड़ने वाली वस्तुएं उनके पास रखा गया, उनको भोजन खाने के लिए कहा गया, उनको मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहा गया। ये जो उजाड़ने वाले वस्तु है, ये सब हमारे जीवन में भी आता है। इसको हम सेपरेट करके प्रभु के चरणों के नीचे हमें झुक जाना है। फिर से एक वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 1 अध्याय उसका 12 पद।
यूहन्ना के उसका 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद बहन सुंदर वचन पढ़ने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सारे वचन पढ़े जाने के लिए, और हमें परमेश्वर अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, और हमें जीवन में कुछ प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमने वचन में पढ़े हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य है और उसका पत्ते कभी नहीं मुरझाने का है। तो सबों को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में सुरेश भाई आप प्रार्थना करेंगे। सुरेश भाई। ठीक है बहन, आप छोटी सी प्रार्थना करें, फिर मैं उसके बाद प्रार्थना करूंगा। ठीक है भाई, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा अति पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा सुंदर समय के लिए परमेश्वर खुदावन, जो आपने हमें सुंदर समय दी और अपनी संगति में लाए। परमेश्वर खुदावन, हमारी तो कुछ भी योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया परमेश्वर पिता। और यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपका वचन कहता है कि जितनों ने भी उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सचमुच परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमें परमेश्वर अपना बेटा बेटी बनाया है, अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिए। परमेश्वर सचमुच खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं लाखों करोड़ों बार परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर संगति के लिए, इस अवसर के लिए परमेश्वर खुदावन, जो आपने परमेश्वर पिता जगह जगह से प्रभु अपने बेटे और बेटी को प्रभु इकट्ठा किया और प्रभु अपनी सुंदर संगति में लेकर आए। परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए। राजा आपको महिमा मिले। और प्रभु जो भी वचन आज हमने सुने हैं हमारे हृदय में बसे प्रभु, और पिता आपका वचन हमारे जीवन में परमेश्वर फलों को लेकर आए। पिता परमेश्वर, हे पिता आप हमें नम्र और दीन बनाए परमेश्वर खुदा, और अपनी संगति में, अपने वचन में और अपनी आत्मा में हमें बनाए रखे परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं कि अपनी अधीनता में आप हमें लेकर चलिए, और प्रभु अपने पवित्र लहू में हम सभी भाई बहनों को आप छिपाए रखे प्रभु, हर एक प्रकार से प्रभु आप हमें संभालिए, और प्रभु आप हमें पिता परमेश्वर अपनी वचन की गहरी समझ दीजिए परमेश्वर खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता अपने भाई बहन आज परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है, सभी को हम नाम बाई नाम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप सभी को संभाले। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहनों की प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु पिता परमेश्वर, प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी प्रभु खुदावन हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक की प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक के जीवन में आप कार्य करे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अगर महिमा सम्मान सिर्फ आपको देते हैं पिता, प्रार्थना को धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, और परमेश्वर सब के साथ साथ बना रहे। आमीन। आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का भी धन्यवाद हो सुंदर सा समय देने के लिए, और धन्यवाद बहन वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए भी, और सभी भाई बहनों को धन्यवाद सुंदर मूल्यवान समय देने के लिए। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है, आने वाले दिनों में कल